कानपुर के इस घर में जश्न का माहौल है। परिवार वाले खुशियां मना रहे हैं। सभी के चेहरों पर रौनक ही अलग है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, बेटी ने यूपी पीएससी जे की परीक्षा में टॉप जो किया है। जी हां, कानपुर की रहने वाली निशी गुप्ता ने यूपी पीएससी जे की परीक्षा में पहले ही अटेम्प्ट में टॉप किया है। निशी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई फातिमा कॉन्वेंट से की थी और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी और एलएलएम किया। यूपी पीएससी जे की तैयारी भी वही कर रही थी। अपनी कामयाबी को लेकर निशी गुप्ता ने कहा कि मेरे लिए रैंक 1 पाना अप्रत्याशित था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं परीक्षा पास जरूर कर लूंगी। मैं इस कामयाबी का क्रेडिट अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस दौरान मेरा साथ दिया। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर ने ये शेर कहा है और ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है कानपुर की निशी गुप्ता के ऊपर, क्योंकि उसने पीसीएस में न सिर्फ अपना परचम फहराया है बल्कि टॉप किया है। हमारे साथ मौजूद है निशी, उनसे बात कर लेते हैं। निशी, सबसे पहले टीवी9 की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच। कितना मुश्किल था या आसान था? कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? हमारे व्यूअर्स को ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं। आसान तो नहीं था, बहुत डिफिकल्ट रहता है। जब आप जैसे वैकेंसी लेट आती है तो आपको कंटिन्यूटी में 2-3 साल तक पढ़ते रहना पड़ता है, तो वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे कोई एक्यूरेट टाइम नहीं होता कि आपको इतने घंटे ही पढ़ना है। आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने पेस के हिसाब से बनाइए, उतने घंटे पढ़ना पड़ता है। अच्छा, जो आपकी एज है उस एज में जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लड़के लड़कियां होते हैं, उनके लिए मूवीज़ देखना, बाहर घूमना फिरना और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं या फिर ये साथ साथ चलती रहती हैं? थोड़ी तो छोड़नी पड़ती है। पढ़ाई पर आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ता है। ये होता है कि आपकी सोशल लाइफ काफ़ी कम हो जाती है, कि रिलेटिव से आप नहीं मिलते, अपने दोस्तों के साथ बाहर बहुत नहीं घूमते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम लगे रहते हैं। अगर आप जैसे मैंने कोचिंग क्लासेस ली थी तो वहाँ पर टेस्ट लगे रहते थे, तो मैं हमेशा उनमें बिजी रहती थी। कम हो जाती है, मगर बहुत नहीं। ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल ब्लॉक करना पड़ता है, आप कर सकते हैं, मेंटेन तो करना चाहिए। मैं थी सारे सोशल मीडियाज पे भी थी, अपने फ्रेंड से भी मिलती थी, मगर काफ़ी कम। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे अपने दोस्तों के साथ भी, अपने माता पिता के साथ भी, सबको जब भी कोई सफलता होती है तो उसके लिए आदमी भगवान को कहता है कि वो उसका आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था, उनका तो हमेशा ही रहता है। लेकिन उसके अलावा ऐसे कौन से लोग थे जिनका वाकई में आपको लगा कि आपको पढ़ाई लिखाई हो चाहे किसी चीज़ का सहयोग हो, सब में आपको मदद मिली? जी देखिए, पेरेंट्स सबसे पहले, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी पूरे 3 साल जब तक मैं प्रिपेयर करी थी। इसके अलावा मैं कानपुर में रह के प्रिपेयर नहीं करती थी, मैं इलाहाबाद में रहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड है सुकृति, उसका भी हुआ है एग्ज़ाम क्लियर, तो मैं उसके साथ ही रहती थी, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो उसकी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं उनके घर पर रहती थी, उनके साथ ही पढ़ती थी। मेरे सारे एग्ज़ाम्स में भी वो लोग मेरे साथ गए हैं। इंटरव्यू वाले दिन भी, मेरा इंटरव्यू लास्ट था, तो वो मॉर्निंग में इवनिंग तक मेरे साथ वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उसकी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। दूसरा, जहाँ से मैंने कोचिंग की है, परीक्षा मंथन जुडिशियल क्लासेस, वहाँ के टीचर्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब पूरे 3 साल में कितने भी एग्जाम्स मैंने दिए, जो भी, हर स्टेज पे उन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा ऋषि, तुमने टॉप किया है तो क्या ऐसा लगा था कि टॉप हो जाएगा या ये लगा था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा? प्रिपेयर ऐसे किया था कि एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन रिजल्ट आने तक पहले लग रहा था बस 303 में लास्ट ही आ जाए, मगर आ जाए। रैंक 1 एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी रैंक 1 आई है, मगर ये अनएक्सपेक्टेड था। निशी गुप्ता के पिता निरंकर गुप्ता की कानपुर में जेके मंदिर के पास मनोज पान शॉप काफी मशहूर है। मनोज निरंकार गुप्ता के भाई हैं। दोनों भाई मिलकर दुकान संभालते हैं। उनके सहज स्वभाव से उनकी पान की दुकान पर हमेशा भीड़ भी लगी रहती है। बेटी के टॉप होने पर पिता निरंकार गुप्ता और मां रेखा बहुत खुश हैं। वो अपनी बेटी को सफलता का रिजल्ट मिलने के बाद कई मंदिरों में दर्शन के लिए जा चुके हैं। बच्चों की सफलता में अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी होती है तो वो माता पिता होते हैं। सबसे ज्यादा उन्हीं को खुशी होती है। तो निशी के माता पिता, पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात कर लेते हैं। बच्चे ने इतना बड़ा, एक कहते हैं ना कि इस देश के अंदर सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, इसको क्लियर करना एक सबसे बड़ी बात मानी जाती है। कितनी खुशी है और कितनी मेहनत करी थी निशी ने? खुशी की तो कोई सीमा नहीं है। कितने खुश हैं आज हम, ऐसा लग रहा है उड़ रहे हैं। और बाकी बच्चों ने बहुत मेहनत की है।
किसी भी बच्चे की सफलता में सबसे ज़्यादा उसकी माँ का हाथ होता है, क्योंकि माता को बहुत कुछ देखना पड़ता है। माँ को घर में खाना पीना हर चीज़ की सुविधा देखनी पड़ती है। आपने कितनी इसकी मदद करी? एक माँ है, जाहिर सी बात है करेंगी। जितना टाइम हो सके उतना पढ़ाई के लिए दिया, बाकी हम खुद अपने आप मैनेज करते रहे। खाना पीना सबको ही देना, पढ़ना, बस इनका पढ़ना ही काम है और कोई काम नहीं है। जैसे बच्चे शैतान होते हैं, तो क्या निशी शैतान भी है? नहीं, मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं। तो निशी शैतान भी नहीं है, आप भाई हैं। अरे फिर तो रक्षाबंधन का त्यौहार है तो इससे बड़ा तो कोई भी तोहफा नहीं हो सकता। आप IITian हो, आप IIT पढ़ते हो, आपकी बहन ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की, कैसा लग रहा है अंदर से, कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही है। और रक्षाबंधन के त्यौहार पे भाई अपनी बहनों को तोहफा देते हैं, लेकिन इस रक्षाबंधन मेरी बहन ने मुझे तोहफा दिया है। निशु को मिली इस उपलब्धि के बाद निरंकार गुप्ता के परिचित उनके घर आकर उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं।